नमस्कार। वैसे तो मैं एक वकील हूँ और लीगल सलाह देता हूँ, लेकिन मेरे फ़ादर को चूँकि एक बीमारी है पैंक्रियाटाइटिस नाम की, तो मुझे लगा इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और मेरा फ़र्ज़ बनता है इसके बारे में लोगों को बताऊँ और अवेयर करूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे पैंक्रियाटाइटिस की। हमारे पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसे ही हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ये क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। तो जो पैंक्रियास होता है ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और इसी के साथ ही गॉल ब्लैडर भी जुड़ा होता है। मेरे फादर को जो पैंक्रियाटाइटिस हुआ है उसका रीज़न है गॉल ब्लैडर स्टोन। इनिशियल स्टेज पर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। जब उनके अचानक से पेन हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तब उसमें डिटेक्ट हुआ कि इनको पैंक्रियाटाइटिस है। और जब तक पैंक्रियास की यानी पैंक्रियाटाइटिस की स्वेलिंग, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसी को पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। यानी पैंक्रियास की स्वेलिंग को ही पैंक्रियाटाइटिस बोला जाता है। जब तक उस स्वेलिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इसका ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है डाइट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है और डाइट कंट्रोल करके ही जो है स्वेलिंग को कम करा जाता है। और इसमें जनरली कभी कभी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है और मेरे फादर 2 बार एडमिट भी हो चुके हैं। तो इसमें जनरली आईवी के थ्रू जो है खाना दिया जाता है, यानी कि आपका जो मुंह से है सारा टोटली खाना बंद कर जाता है, इवन पानी भी बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। और फिर पेशेंट की पोजीशन देखी जाती है कि पोजीशन की रिकवरी किस तरह की हो रही है। इसके 2 मेन टेस्ट होते हैं पैंक्रियास के, एक अमाइलेज है और एक लाइपेज है। इनकी वैल्यू चेक करी जाती है कि कितना इसमें प्रोग्रेस आया है। जब जब पैंक्रियाटाइटिस होगा तो दोनों ही वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो उसके जब पेशेंट की रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो धीरे धीरे सिप कर करके पानी आपका स्टार्ट करते हैं, यानी आप मुँह से पानी पी सकते हैं और हल्का हल्का थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह से आपकी स्वेलिंग को दूर कराता है। और मतलब मेरे कहने का मतलब ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर किसी को पैंक्रियाटाइटिस है तो अपने खाने पर कंट्रोल करें और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। इसका इलाज घर पर पॉसिबल नहीं है, आप घर पर उतनी टेक केयर नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम क्रिटिकल हो सकती है, इवन ये डेथ का कॉज भी बन सकता है। तो इसीलिए अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस है या गॉल ब्लैडर स्टोन है तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको निकलवाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ये पैंक्रियाटाइटिस नाम की समस्या हो सकती है जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है और अवेयरनेस की आवश्यकता है। अगर किसी को भी लगता है कि अब उसके पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं, जांच कराएं। और अगर लगता है कि उसके अंदर गॉल ब्लैडर में आपकी स्टोन है तो बिना देर करे उसको निकलवाएं, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट है नहीं। ठीक है ना। तो पैंक्रियाटाइटिस से बचें। जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी बन जाती है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपको एडमिट भी होने की आवश्यकता पड़ सकती है। इवन आपका जो मेरे फादर का वेट 10 किलो से ज़्यादा कम हो चुका है और आई थिंक मई में ये डिटेक्ट हुआ था। मई से ही अभी तक उनको 2 बार पीलिया भी हो चुका है। इस बीमारी से आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है। तो आपकी जो शरीर की जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है आपको इस बीमारी से बचना चाहिए और थोड़ा सा इसका अवेयरनेस होना चाहिए। और अगर किसी को भी समस्या है तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। घर पर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और घर पर आप अपना उपचार या जो घरेलू नुस्खे हैं उससे आप अपनी डाइट तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है हॉस्पिटल जाके अपनी देखरेख करानी बहुत ज़रूरी है। और अमाइलेज और लाइपेज टेस्ट इसके मेन टेस्ट हैं, इनकी वैल्यू ज़रूर चेक करते रहें और देखें कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। धन्यवाद।